आज का टॉपिक है सपोर्ट रेजिस्टेंट। सपोर्ट रेजिस्टेंट को आप हमेशा से इस पैटर्न में देखते हुए आए हो, आप जहां से भी सीखे हो आपको इसी पैटर्न में सिखाया गया है सपोर्ट रेजिस्टेंट ऐसे होता है। लेकिन ऐसा पैटर्न मार्केट में कभी कभार बनता है, आप चार्ट में स्क्रॉल कर करके देख लो। ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंट आपको कभी कभार देखने को मिलेगा। अगर कभी कभार कोई चीज मिल रहा है, डेली बेसिस पे आप सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंट का स्ट्रक्चर ऐसा कभी कभी बनता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्रॉपर सपोर्ट और प्रॉपर रेजिस्टेंट कैसे काम करता है। मैं फॉलो करता हूं 5 टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंट को। फर्स्ट नंबर है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंट, सेकंड नंबर है ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंट, थर्ड नंबर है लास्ट डे हाई लो एंड क्लोजिंग सपोर्ट रेजिस्टेंट। इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम समझेंगे जैसे यहां से मार्केट कहीं से चालू हुआ, यहाँ पे हाई लगाया मार्केट, यहाँ पे लो लगाया और यहाँ बीच में आके कहीं पे क्लोजिंग दे दिया। तो ये हाई हो गया, ये लो हो गया और ये क्लोजिंग हो गया। फोर्थ नंबर है 500 राउंड फिगर लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंट। फिफ्थ नंबर है फिबोनाची सपोर्ट रेजिस्टेंट। तो आज का टॉपिक रहेगा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंट। सपोर्ट रेजिस्टेंट का ये पूरा टॉपिक मैं आपको ड्राइंग पे, फिर हर एक टॉपिक को चार्ट पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर जाके ये जो एंट्री सेटअप है, हर एंट्री सेटअप कहाँ पे आपको एंट्री लेना चाहिए, कहाँ आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए, कहाँ आपका टारगेट हिट करेगा, कहाँ मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके लिए आप वीडियो स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आपको हमेशा सिखाया गया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंट ऐसे ही होता है। मार्केट कभी कभी ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंट बनाता है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जब पैटर्न में ऐसा सेटअप बने, ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंट बने, तो आपको कहाँ ट्रेड लेना चाहिए और कहाँ जाके ट्रेड नहीं लेना चाहिए। देखो मार्केट यहाँ नीचे से कहीं आया है, यहाँ पे टाइम बिता के कहा ऊपर जाके यहाँ पे टाइम बिता के नीचे इस टाइम यहाँ पे आके जब टाइम बिता रहा है, तो उसके बाद हमारा ट्रेड रहना चाहिए ये फर्स्ट नंबर वाला, है ना। ऊपर जाके टाइम बिता के जब सेकंड टाइम आ रहा है तो हमारा ये दूसरा नंबर ट्रेड रहना चाहिए। ये थर्ड नंबर ट्रेड में हमें कभी नहीं जाना चाहिए। देखो थर्ड नंबर ट्रेड ना हमेशा ऐसा टाइम पास करते हुए जाते हुए दिखेगा आपको। ऐसा रेंज जब भी बनता है ना, आप चार्ट में पुराना जाके स्क्रॉल करके देख लो, ये आपका फर्स्ट सेकंड मूव अच्छा दिखेगा और बाकी सब ये टाइम पास होते हुए दिखेगा। और आपको कहाँ ट्रेड नहीं लेना चाहिए? देखो, आप ऐसा आपके लेवल में जब आया, यहाँ पे जब मार्केट सपोर्ट ले लिया आके, जब ऊपर निकला तब आप एक ट्रेड यहाँ पे पकड़े तो ठीक है ऊपर के लिए, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किए। यहाँ यहाँ से जब मार्केट निकला तो यहाँ से आप ट्रेड में घुसे, घुस के यहाँ तक अपना प्रॉफिट ले लिए, यहाँ तक ठीक है। अब थर्ड नंबर जब जा रहा है ना ट्रेड ऊपर, तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करना चाहिए। इस बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि देखो एक ही लेवल में मार्केट जाके ना, ऐसा जाके आपका 3 मूव दे देने के बाद ना मार्केट में उतना पोटेंशियल नहीं रहता है कि वो चौथा मूव के लिए या तीसरा मूव के लिए उतना पोटेंशियल नहीं रहता है को आपको एकदम अच्छे से आपका ट्रेड दे। और ऑप्शन ट्रेडिंग में देखो टाइम डिके करके अगर जा रहा है तो आपका प्रीमियम का रेट बढ़ेगा नहीं। हमेशा नोटिस करना कि मार्केट यहाँ टाइम डिके करके ऊपर जाके टाइम डिके करके जब इस लेवल में आके सपोर्ट लेता है, तब फर्स्ट मूव फास्ट आता है, सेकेंड मूव भी फर्स्ट आता है, लेकिन जो थर्ड मूव ऊपर की तरफ जाता है ना, वो टाइम डिके कर करके ऊपर जाता है। देखो जब मार्केट ऐसा पैटर्न बना चुका होता है ना, ऐसा बन गया है, ऐसा एक जगह से सपोर्ट ले लिया है मार्केट, ऊपर ए सेम जगह से मार्केट गिरा है, रेजिस्टेंस ले लिया है, तो एक दो तीन मूव दे देने के बाद ना आपको ये अंदर ट्रेड ढूंढना नहीं है। यहाँ बीच में आपको ट्रेड के लिए जाना ही नहीं है। आपको ट्रेड कहाँ ढूंढना चाहिए? ऐसा सेटअप जब बन गया है ना, बन जाने के बाद तो ऐसा जब पैटर्न बन गए तो हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहिए। परफेक्ट ब्रेकआउट कैसा होता है, कैसा दिखता है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। और ऐसा सेटअप बनने से पहले आपको ट्रेड ले लेना है ना। तो ऐसा सेटअप बनने से पहले हमें फर्स्ट ट्रेड, ये सेकंड ट्रेड, ये थर्ड ट्रेड में आपको जाना नहीं चाहिए। फिर भी ये थर्ड ट्रेड हम कैसे बुक कर सकते हैं, उस चीज को मैं डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले मैं बिगिनर के लिए समझा देता हूं कि मार्केट में हर रोज सपोर्ट रेजिस्टेंट कैसे देखने को मिलता है हमें, है ना। हमें कैसे समझ में आएगा कहाँ मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहाँ मार्केट रेजिस्टेंट ले रहा है। देखो हम उसी को फॉलो करेंगे जो हर रोज बनता है, क्योंकि हम रोज बैठ रहे हैं, रोज हम ट्रेड लेने के लिए बैठ रहे हैं। जो चीज कभी कभार बन रहा है ना, उसमें हमें ट्रेड
जो कभी कभार बन रहा है उसमें हम ट्रेड सीखेंगे परफेक्ट एंट्री, लेकिन जो रोज बनता है उसको हम पहले सीख लेते हैं। देखो मार्केट हमेशा आपको ना सेम जगह से सपोर्ट रेजिस्टेंट लेते हुए नहीं दिखेगा। देखो मान लेते हैं मार्केट यहाँ से चालू हुआ है ना, यहाँ से जब वापस आ रहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि इस लेवल में आपको सपोर्ट लेते हुए दिखे, है ना, या नीचे लेवल पे सपोर्ट लेते हुए दिखे। मार्केट कहीं ऐसा बीच में भी आके सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है। क्यों? क्योंकि जो पिछला स्विंग रह जाता है हमारा, उसके लिए हमें यहाँ भी लेते हुए दिखेगा। तो देखो मार्केट अगर ऐसा पैटर्न बनाने जाता है ना, मार्केट यहाँ से टाइम डिके करके निकला, यहाँ टाइम डिके करके ऊपर निकला, है ना, ये प्रीवियस जो हाई रह गया था यहाँ पिछला, यहाँ पे आके जब टाइम बिता के मार्केट जब ऊपर गया, ऊपर जाके एक जगह पे अगर सपोर्ट ले लिया इस लाइन पे, है ना, इस लाइन पे या यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेके दोबारा अगर यहाँ पे मार्केट आए, है ना, दोबारा अगर मार्केट यहाँ पे आए तो हम इस ट्रेड को कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट। देखो यहाँ पे पहले एक बार मार्केट जब सपोर्ट ले चुका है ना, आगे जब टाइम बिताया ना, ठीक है, बिताने के बाद ऊपर चला गया है, ऊपर जाने के बाद हमें ये पहला ट्रेड कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब रेजिस्टेंट के पास आगे जब टाइम बिताए ना, कोई भी रेजिस्टेंट के पास, तो वहां पे रेजिस्टेंट ले चुका होता है मार्केट। रेजिस्टेंट अगर नहीं लेता तो यहाँ से मार्केट ऊपर फॉल कर जाता। देखो इस एरिया में आके जब मार्केट टाइम बिता रहा है ना, तो हमें या तो इस ऊपर के लिए एक मूव ढूंढना है या नीचे के लिए। अब इस जगह के अंदर जहां भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तो हम उसी साइड में अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अब इसके लिए हमें ना प्रीवियस डे देखना पड़ेगा, मतलब कल के चार्ट में, परसों के चार्ट में मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, मार्केट में सेलर लोग बैठे हुए हैं कि बायर लोग बैठे हुए हैं, मार्केट में मार्केट में डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है। देखो अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा है ना, तो मार्केट जब यहाँ पे आके टाइम बिता चुका होता है ना, तो यहाँ पे हमारा कोई एंट्री सेटअप बने। एंट्री सेटअप को मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको अच्छे से, पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाने के बाद एंट्री सेटअप यहाँ पे कुछ बनेगा ना, तो यहाँ के लिए हमें एक एंट्री ले लेना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री एंड फर्स्ट टारगेट। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हो गया, एक नंबर ट्रेड, समझ गए हम। फर्स्ट टारगेट जब सक्सेस हो जाता है ना, तो बहुत परसेंट तक चांस रहता है कि पिछला जो स्विंग रह गया था, पिछला जो यहाँ पे आके जो सपोर्ट ले रहा है मार्केट, टाइम बिता रहा है, टाइम बिताने के बाद ना ऊपर एक ना मूव आता ही आता है। तो आप यहाँ पे अपना एक एंट्री कैंडल डिसाइड करके यहाँ तक के लिए एक सेटअप प्लान कर सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा नंबर ट्रेड। अब अगर थर्ड टाइम मार्केट इसी रेंज के अंदर आ रहा है ना, तो थर्ड टाइम आपको ना ट्रेड नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि थर्ड टाइम आएगा भी ना, तो आएगा भी तो ऐसा टाइम डिके करके आएगा, ऊपर भी निकलेगा तो टाइम डिके करके निकलेगा। देखो आपका ये फर्स्ट टारगेट हो गया, आप ले लिए, सेकंड टारगेट भी आपका हो गया, सेकंड ट्रेड आप ले लिए। अब जब थर्ड टारगेट में ना, जब दोनों ट्रेड में जब आपको प्रॉफिट हो जाता है ना, तो इसमें थोड़ा बहुत रिस्क आप थर्ड में ले सकते हो। नहीं तो जब आपको यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको ब्रेकअप पे लेना है, या फिर ब्रेक डाउन मिलेगा तो यहाँ एक ब्रेक डाउन का ट्रेड प्लान करना है। तो आप अप साइड के लिए कैसे प्लान कर सकते हो या ब्रेक डाउन के लिए कैसे प्लान कर सकते हो। और देखो सपोर्ट आपको वहीं पे मानना है। जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से टाइम बिता के ना पिछला स्विंग में आके, पिछला जो रेंज है इस रेंज में आके अगर टाइम बिता रहा है, तो आपको मान लेना है कि यहाँ सपोर्ट ले चुका है मार्केट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बिता रहा है, यहाँ पे मार्केट टाइम बिता रहा है। अगर टाइम नहीं बिताता, सीधा गिर जाता, तो हम इसको सपोर्ट मानते ही नहीं, कि डायरेक्ट सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे चला गया है ना। जब आके इस लेवल पे मार्केट टाइम बिता रहा है, तो आपको समझ लेना है कि यहाँ सपोर्ट ले चुका है। अब अगर यहाँ निकलेगा तो यहाँ के लिए एक ट्रेड प्लान करना है, या ऊपर निकलेगा तो ऊपर के लिए एक ट्रेड प्लान करना है। अब हम सपोर्ट किसको मान रहे हैं, रेजिस्टेंट किसको मान गए हैं, आपको ये चीज क्लियर हो गया है। पिछला जो स्विंग है, वहां पे अगर मार्केट अगर घूम के वहां पे जाके अगर मार्केट टाइम बिता रहा है उस रेंज पे, तो हम इसको रेजिस्टेंट मान लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके मार्केट टाइम बिता रहा है। अब अगर ऊपर तोड़ेगा तो ऊपर के लिए एक मूव मिलेगा, या नीचे तोड़ेगा तो नीचे के लिए एक मूव मिलेगा। अब सपोर्ट हम वहीं पे मानेंगे जहां पे मार्केट आके ऐसा टाइम बिताए,
है ना? जो पिछला जो स्विंग रह गया था, टाइम बिता के मार्केट गया है, मार्केट आके अगर नीचे गिर रहा है तो वहां पे मेरे को सपोर्ट नहीं ढूंढना है। कहीं ऐसे लेवल पे आके अगर सपोर्ट ले लिया, मार्केट टाइम बिता रहा है, तो वहां पे मेरे को सपोर्ट मान लेना है कि मार्केट सपोर्ट ले चुका है, तब जाके आपको ये फर्स्ट ट्रेड, ये दूसरा ट्रेड आप बुक कर पाओगे, है ना? तो अगर सपोर्ट ले चुका है, उसके बाद जिधर मार्केट ब्रेकआउट करेगा, उधर के लिए मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा। अगर ऊपर के लिए ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर के लिए लूंगा, अगर नीचे के लिए करेगा तो नीचे के लिए लूंगा। अब मैं सपोर्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे लेवल से गए, आया कहीं पे, सपोर्ट ले चुका है, अब जिधर निकले वहां के लिए एक ट्रेड बन गया हमारा। नीचे निकलेगा तो नीचे के लिए एक मूव आएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर के लिए एक मूव आएगा। तो सपोर्ट भी हम समझ चुके हैं कि मार्केट सपोर्ट कहाँ ले रहा है ना? ऊपर से अगर मार्केट आ रहा है, अगर मार्केट नीचे से जा रहा है, कहीं पे मार्केट टाइम बिता चुका था, प्रीवियस जो था यहाँ से गिर के अगर फिर से वहीं पे जाके टाइम बिता रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंट ले चुका है। अगर टाइम बिता रहा है तो ले चुका है, या तो ऊपर तोड़ेगा या तो नीचे तोड़ेगा। अब हम समझेंगे कि किधर तोड़ सकते हैं मार्केट। तो मैं आपको चार्ट पे भी एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं बता देता हूँ कि इसके ब्रेकआउट पे आप कैसे ट्रेड ढूंढ सकते हो, या ब्रेकडाउन पे आप कैसे ट्रेड ढूंढ सकते हो। देखो, जब मार्केट एक ही सेम लेवल पे जब दो तीन बार मूव दे चुका होता है ना, 3 से 4 बार, उसके बाद मार्केट में चांस रहता है कि मार्केट ऊपर निकले या तो फिर नीचे निकले। इस लेवल पे और बचता नहीं है। इस लेवल पे रहेगा तो टाइम डिके हो जाएगा, वो साइडवेज मार्केट हो जाएगा। तो जब ब्रेक आउट दे रहा है तो आपको क्या डिसीजन लेना है, और जब ब्रेक डाउन दे रहा है तो आपको क्या डिसीजन लेना है। आपको इस सिचुएशन में हमेशा 2 दिन का चार्ट देखना है पहले का, कि 2 दिन पहले मार्केट में क्या हुआ है ना? इससे 2 दिन पुराना चार्ट, अगर मार्केट ऐसे एक दिन यहाँ से चालू हुआ, चालू होने के बाद मूव देने के बाद क्लोज कर दिया कहीं पे, दूसरा दिन मार्केट यहाँ से चालू हुआ, चालू होके मूव देने के बाद क्लोज कर दिया, लेकिन ये जो डे है ना, ये डे का हाई को क्रॉस नहीं किया। अब थर्ड दिन भी चालू हो रहा है तो इस डे का हाई को क्रॉस नहीं किया, तो ये डाउन ट्रेंड मान लेते हैं हम। अगर ट्रेंड डाउन है ना, तो यहाँ पे आके जब ये मार्केट यहाँ पे जब रेजिस्टेंट लेगा ना, तो यहाँ पे ना फेक ब्रेकआउट देगा। फेक ब्रेकआउट देने के बाद ना बहुत ना बायर लोग, जो 90% बायर लोग हमेशा ट्रैप करता है ना मार्केट में, वो लोग ना यहाँ पे ब्रेकआउट पे घुस जाएगा कि क्या मार्केट ऊपर के लिए मूव आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जाके ना मार्केट नीचे घूम जाता है, क्योंकि मार्केट में बस 5% लोग जो है वो प्रॉफिट करते हैं। 90% लोगों को जेब से पैसा निकलता है, 5% लोगों की जेब में पैसा घुसता है ना? तो हम उसी चीज को आइडेंटिफाई करेंगे। मार्केट का ट्रेंड डाउन है, यहाँ जब ब्रेकआउट दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है बैठे बैठे, है ना? जब ये ब्रेकआउट फेक में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो आपका ये जो नीचे का ट्रेड है आपका सक्सेस हो जाएगा, सक्सेस होने का पूरा चांस बन जाएगा। यहाँ पे जब ये फेक ब्रेकआउट जब देगा तो क्या होगा आप समझो। यहाँ से जो सेलर लोग घुसे थे, यहाँ से जो सेलर लोग घुसे थे, इन लोग का एसएल कहाँ पे है? यहाँ पे है एसएल। इन लोग एसएल तो लगाएंगे ना, स्टॉप लॉस। एसएल होता है स्टॉप लॉस, कि हम यहाँ तक लॉस ले सकते हैं। मैं अगर यहाँ से मार्केट अगर सेल कर रहा हूँ कोई पोजीशन को, तो मैं कहाँ तक लॉस लूंगा, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो यहाँ तक मैं अपना लॉस को स्टॉप करके, लॉस बुक करके निकल जाऊंगा। अगर मार्केट नीचे जाता है तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। अब यहाँ पे जब फेक ब्रेकआउट देगे ना, धीरे धीरे यहाँ टाइम बिता बिता के जब नीचे आएगा ना, नीचे से भी आपको यहाँ पे दिख सकता है टाइम बिता के ना कि ऊपर थोड़ा मार्केट निकला है, लेकिन मार्केट को जाना नीचे ही है। तो नीचे एक जब जब भी नीचे साइड आके ना ऊपर फेक ब्रेकआउट दे चुका है, अब नीचे साइड आके जब जब मार्केट नीचे इस लेवल से निकले ना, तो निकलने के बाद ना आपको एक ट्रेड यहाँ पे प्लान करना है, एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे प्लान करना है। एक ग्रीन कैंडल देख के ब्रेकआउट के बाद उसका एसएल लगा के आप यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। एक ट्रेड आपका 100% सक्सेस होगा। अब आपको समझ में आ गया कि ऐसा डाउन ट्रेंड जब है, मार्केट जब थोड़ा सा ऊपर पुल बैक ले, ये 2-3 दिन का चार्ट को ऊपर ब्रेकआउट ना दे, है ना? तब जाके आपको फर्स्ट मूव कैसे पकड़ना है। फर्स्ट मूव आप कैसे पकड़ोगे? एक लेवल से निकला, यहाँ टाइम डिके करके उस लेवल पे दोबारा आके अगर टाइम बिता रहा है ना? तो ये फर्स्ट मूव आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो, यहाँ अपना एसएल लगा के, है ना? यहाँ पे फर्स्ट मूव आप ले लिए। अब सेकेंड टाइम जब मार्केट यहाँ पे आता है ना, तो आपका 100% चार्ज रहता है कि मार्केट नीचे ही आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड डाउन है। तो यहाँ आप दूसरा मूव भी ले लिए। दूसरा मूव लेने के बाद भी अगर मार्केट में उतना पोटेंशियल रहता है कि अंदर एक बार यहाँ हो सकता है, एक बार आपको ना नीचे भी फेक ब्रेकआउट दिखा दे। अगर मार्केट यहाँ पे एक बार आके टाइम बिताया,
है ना, फिर वापस ऊपर घूम गया, दूसरा बार आके अगर आपको फेक ब्रेकआउट दिखाता है ना, ब्रेकडाउन, सॉरी फेक ब्रेकडाउन अगर आपको दिखाता है, तो आपको ये दूसरा चांस में आपको यहाँ पे नीचे का प्लान करना ही नहीं है। दूसरा चांस में आप कब करोगे नीचे के लिए प्लान? मार्केट यहाँ आने के बाद ना ब्रेकडाउन देगा, अच्छा कैंडल क्लोज देगा, कैंडल क्लोज देने के बाद ना ऐसा रिटेस्ट में जाओ आप, रिटेस्ट में यहाँ पे प्लान करो, यहाँ ऐसे लगाओ, यहाँ आप एंट्री करो, है ना, यहाँ आप एंट्री करोगे, तो यहाँ पे दूसरा जो रिटेस्ट है, रिटेस्ट में आप प्लान करो। दूसरा चांस आके थोड़ा टाइम बिता के नीचे देने से आप डायरेक्ट मार्केट में मत घुसो, क्योंकि कुछ लोग ना कैंडल जब बनते रहता है तब कुछ लोग घुस जाते हैं। अब कैंडल जब बन चुका होता है तब सेलिंग में क्या दिखता है, ब्रेकडाउन दिया है, अब सेलिंग के लिए प्लान कर देते हैं, तो यहाँ पे तो आपको वो गलती नहीं करना है। ये मार्केट में चाहिए रहता है एसएल, ये थोड़ा सा नीचे ब्रेकडाउन देके ना, ये एसएल जब खा लेगा ना तो नीचे, बहुत नीचे रहता है, देखो ये यहाँ पे एसएल है कहीं, ये इस लाइन को अगर मैं खींच लेता हूँ ऐसे स्ट्रक्चर में, तो एसएल, तो यहाँ पे देखो बहुत दूर तक आने के बाद मार्केट को एसएल मिलेगा, तो मार्केट यहीं पे अपना एसएल क्रिएट करके वापस घूम सकता है, या फिर वापस घूम के यहाँ से फिर रिटेस्ट में, तो आप यहाँ पे प्लान करो। टाइम बिता के ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इन लोगों का एसएल खाया, एसएल खा के फिर मार्केट इधर घुस के अगर टाइम पास करते हैं, है ना, धीरे धीरे टाइम पास कर करके अगर इस लेवल में आता है कहीं, इस लेवल में फिर जो ब्रेकडाउन देता है ना, वो अच्छा मूव करता है आपको, या तो आप रिटेस्ट में जा सकते हो, या आप डायरेक्ट भी प्लान कर सकते हो। डायरेक्ट अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपका स्विंग हाई आपका एसएल रहेगा, यहाँ पे आप अपना एसएल प्लान करोगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि छोटा सा एक पुल बैक लेके मार्केट नीचे आपके फेवर में गिर गया, और आप कहाँ तक कोशिश कर सकते हो, ये जो पिछला जो लाइन है ना आपका फर्स्ट टारगेट ना, ये यहाँ पे रहेगा, क्योंकि इन लोगों का एसएल खाने के लिए मार्केट आएगा ही आएगा, है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस में। एसएल हंटिंग आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि एसएल हंटिंग क्या होता है, तो यहाँ पे ना इस लेवल पे अपना एसएल हंटिंग करने आ जाएगा, है ना। और सेकंड टारगेट आप रख सकते हो, एसएल हंटिंग करके अगर टाइम बिता के अगर मार्केट ऊपर घूम जाता है तो आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, तब यहाँ पे जाके टाइम बिता के फिर गिरने दो मार्केट को, फिर जाके आप ट्रेंड लो। और आप यहाँ से सेकंड टारगेट रख सकते हो, ये एसएल खा के मार्केट इन लोग का एसएल खाने आएगा, ये जो इन लोग जो यहाँ पे हैं स्विंग, ये वाला एसएल खाएगा, उसके बाद जाके फिर से मार्केट ऐसा कभी चार्ट बनाएगा, ऐसा चार्ट बना के फिर बायर सेलर को इनवाइट करेगा। अब मैं आपको डिटेल से चार्ट में दिखा देता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे वर्क कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये लास्ट डे का ये चार्ट है, ये पिछला दूसरा दिन का चार्ट है, ये थर्ड डे का चार्ट है, 3 दिन का चार्ट हम देख लिए। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से बायर लोग आए हैं, तो मार्केट बायर लोग ऊपर ही रखे हैं, फिर यहाँ पे कहीं पे चालू हुआ है मार्केट, फिर थोड़ा ऊपर गया है, नीचे है, बायर लोग एक्टिव हुए हैं, मार्केट को ऊपर ही रखे हैं, है ना। तो ये वाला डे का मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पिछला कल पे मार्केट यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद मार्केट पहले यहाँ नीचे आता है, कहाँ तक आता है मार्केट, जो स्विंग हाई था, जो पिछला स्विंग हाई था, और यहाँ से देखो, यहाँ से स्विंग हाई था, यहाँ पे टाइम पास करके मार्केट नीचे गिर के यहाँ पे आके एक रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर गया है ना। तो जब मार्केट यहाँ तक आके ना, ये जो टाइम बिताने लगा ना मार्केट, ये जो टाइम बिताने लगा ना, टाइम बिताने के बाद जब ऊपर निकल रहा है, तो आपको यहाँ पे एंट्री कैंडल डिसाइड करके आपको यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। देखो मार्केट इस लेवल से नीचे भी आया है, इस लेवल तक यहाँ से जो बायर लोग घुसे थे ना, उस बायर लोग का एसएल को हंटिंग भी किया है मार्केट। एसएल हंटिंग के बाद एक जो बुलिश कैंडल बनाया है, ये बुलिश कैंडल को देख के आपको यहाँ पे एंट्री प्लान कर लेना है, और यहाँ पे एसएल लगा लेना है, ये वाला मूव आप कैप्चर कर सकते हो, ये आपका फर्स्ट टारगेट है। इस दिन के चार्ट को समझो, देखो मार्केट यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुआ है, पहले थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे गया है, फिर मार्केट कहाँ तक आया है, यहाँ तक आके नीचे फॉल किया है, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, है ना। मार्क करने के बाद मार्केट कहाँ पे आके सपोर्ट लिया है, ये जो आज का जो स्विंग लो था ना यहाँ पे, यहाँ जो मार्केट सपोर्ट टाइम बिताया, यहाँ तक आके फिर मार्केट बैक ऊपर चला गया, तो यहाँ से हम एक लाइन खींच लेंगे। मार्केट यहाँ से चालू हुआ, ऊपर निकला, यहाँ टाइम पास किया,
मार्केट फिर यहाँ से नीचे गिरा, नीचे आके जब यहाँ पे टाइम पास करना है ना, तो आपको मान लेना है कि यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है मार्केट, है ना। क्यों? क्योंकि इस लेवल से ऊपर आके मार्केट टाइम बिता रहा है, जब टाइम बिता रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। यहाँ पे सपोर्ट ले लेने के बाद ना, देखो पिछला जो है ट्रेंड अप है, तो आप हमें मूव हमेशा ऊपर के लिए देखना है। तो यहाँ जब टाइम बिता लिया है, यहाँ आपका एंट्री कैंडल डिसाइड करना है और यहाँ पे आपका एसएल रखना है। एसएल यहाँ पे रहेगा कहीं, है ना। यहाँ पे एंट्री रहेगा आपका, और ये आपका फर्स्ट टारगेट है। देखो अगर आप यहाँ पे बैठे हो ना, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस नहीं लिया है, डायरेक्ट ब्रेक करके चला गया है। ब्रेक करके कहाँ रेजिस्टेंस लिया है? ये मार्केट ऊपर आके यहाँ पे टाइम पास किया है, तो हम मान लिया है कि हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, फिर जाके मार्केट नीचे गिरा है। तो यहाँ पे ना आपका मार्केट जब यहाँ पे ऊपर निकला ना, यहाँ तक आके यहाँ से जब तुरंत निकल रहा है ना, तो आपको एग्जिट नहीं करना है, अपना प्रॉफिट तुरंत बुक नहीं करना है। जब आपके फ्लो में मार्केट जा रहा है ना, आपके ट्रेंड में मार्केट जा रहा है ना, आपकी साइड में मार्केट जा रहा है, तो आपको बैठा रहना है। जहां तक ये जाएगा मार्केट, वहां तक जाके आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो। वहां से अगर थोड़ा यहाँ तक अगर मार्केट जाके थोड़ा पुल बैक ले रहा है, तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। जैसे कि देखो एक रेजिस्टेंट एरिया था, लेकिन यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंट लिया नहीं है, गया मार्केट तुरंत इसको काट के निकल गया ऊपर। हाँ, अगर यहाँ पे मार्केट टाइम पास करता तो हम मानते यहाँ पे रेजिस्टेंट ले चुका है। अब अगर मार्केट ऊपर निकलेगा तो हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे, अगर नीचे आता है तो हम नीचे के लिए यहाँ पे एक प्लान करेंगे छोटा सा एसएल के साथ। अब इस दिन को देखो, यहाँ से मार्केट चालू हुआ है, चालू होने के बाद ये इसका डी हाई इसका यहाँ तक था, यहाँ से मार्केट चालू होकर नीचे गिरा है, नीचे गिर के यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया है ना। तो हम इस लाइन को खींच देते हैं। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट देखो यहाँ पे जाके सेम जगह पे, आपको देखो सेम जगह पे रेजिस्टेंस नहीं लिया है, यहाँ से मार्केट गिरा था, तो यहाँ पे आके सेम जगह पे थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे मार्केट टाइम पास किया है। जब आप नीचे अगर सब एंट्री कर चुके हो तो ठीक है, अगर ऊपर जा रहा है, किसी लेवल को अगर तोड़ते हुए जा रहा है, तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना है। अगर ऊपर जाके मार्केट यहाँ पे टाइम बिता रहा है, टाइम बिता के अगर फिर ऊपर तोड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। तो यहाँ पे देखो टाइम बिता के मार्केट नीचे आ गया है, तो हम यहाँ से भी खींच लेते हैं। मैं आपको बोला था ना, मार्केट ऐसा सेटअप कभी कभार बनाता है ना। यहाँ पे देखो ये सेम जगह से मार्केट रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहा है, यहाँ पे आया है, टाइम बिता है, थोड़ा नीचे टाइम बिता के फिर आके फिर रेजिस्टेंस लिया है, फिर नीचे आके फिर टाइम बिता के ऊपर आके रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आके टाइम बिता के ऊपर जा जाके एक ही जगह पे आपको रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहा है ना। आपको हमेशा सेम जगह पे सपोर्ट लेते हुए मार्केट नहीं दिखेगा डेली चार्ट पे, और हमेशा आपको सेम जगह पे रेजिस्टेंस लेते हुए नहीं दिखेगा, एक ही जगह से मार्केट गिरते हुए नहीं दिखेगा हम आपको। एक कभी कभार जो साइडवेज एरिया होता है, साइडवेज एरिया किसे मानेंगे हम? ये अब इसे मैं साइडवेज एरिया क्यों बोल रहा हूँ? देखो मार्केट ये छोटा सा जगह के अंदर 100 पॉइंट के अंदर पूरा दिन बिता दिया मार्केट, है ना। 100 पॉइंट के अंदर मार्केट एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया, एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया, लेकिन आपको कहीं पे देखो सपोर्ट लेते हुए नहीं मिल रहा है। ये यहाँ पे आपको परफेक्ट मिल रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आके थोड़ा टाइम बिता के फिर दोबारा आके यहाँ पे मार्केट आपको सपोर्ट लेते हुए दिखा, है ना। सपोर्ट लेते हुए दिखा, और आपको यहाँ पे एक शूटिंग स्टार भी दिख रहा है। कैंडल स्टिक के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। शूटिंग स्टार पे थोड़ा सा छोटा सा स्कैल्पिंग एक तो डिसाइड कर सकते थे। अब जाते हैं नेक्स्ट डे में, पीछे वाले दिन में। अब इस दिन क्या हुआ देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आके यहाँ पे कैंडल क्लोज करके इस लाइन पे रेजिस्टेंट एरिया ये हम मार्क करते हैं ना यहाँ पे, और नीचे आके यहाँ पे कभी सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ जाके फिर से मार्केट रेजिस्टेंट ही लिया है, लेकिन दोबारा सपोर्ट कहाँ पे लिया? दोबारा कहीं ऊपर लिया है, फिर इस लेवल पे आके रेजिस्टेंट ले रहा है मार्केट, यहाँ पे आके रेजिस्टेंट लिया है। तो मैं आपको क्या समझाया था, मार्केट एक ही लाइन पे आपको सपोर्ट लेते हुए नहीं दिखेगा बार बार, है ना। एक ही लाइन पे आपको रेजिस्टेंट लेते हुए नहीं दिखेगा। तो वहां पे देखो वो चीज फॉलो हुआ है, एक लाइन पे मार्केट सपोर्ट लिया ही नहीं है। सपोर्ट कहाँ पे लिया है? एक ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लिया है। ट्रेंड लाइन के बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में।
और जो रेजिस्टेंस लिए हैं वो सेम लाइन पे रेजिस्टेंस लिया है देखो। जब मार्केट बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर रहा था ना, तो इस अंदर हम लोग ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि ये उतना बड़ा पॉइंट नहीं है, ये छोटे से जगह के अंदर मार्केट साइडवेज हो रहा है। जब एक जगह से बार बार गिर रहा है ना, तो सेलर लोगों का जो एसएल है ना, वो देखो यहाँ पे एसएल, जो लोग यहाँ से सेल किए हैं उन लोगों का एसएल यहाँ पे है, जो लोग यहाँ से सेल किए हैं उन लोगों का एसएल यहाँ पे है, जो लोग यहाँ से सेल किए हैं उन लोगों का एसएल भी यहाँ पे है, और जो लोग यहाँ से सेल किए हैं उन लोगों का एसएल भी यहाँ पे है, जो लोग यहाँ से सेल किए हैं उन लोगों का एसएल भी यहाँ पे है। समझो अच्छे से, जब ट्रेंड बुलिश हो, है ना, तब जाके ऐसा सेम जगह से मार्केट आपको रेजिस्टेंट दे सेम जगह से मार्केट आपको रेजिस्टेंस लेते हुए दिखे, ऐसा एक ही लेवल से बार बार मार्केट यहाँ पे आके गिर रहा है, बार बार यहाँ पे आके गिर रहा है, बार बार यहाँ पे आके गिर रहा है, एक जगह से लेते हुए आपको दिखे, है ना, तब आपको ना यहाँ जब ब्रेकआउट दे रहा है ना, तो रिटेस्ट का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि एक बार में बहुत सारे लोगों का एसएल कट रहा है। तो मार्केट इन लोगों का जब एसएल कटेगा ना, तो इन लोग जब अपना एग्जिट करेंगे ना, तो इन लोग ऑटोमेटिक सेल में घुस जाएंगे, और हम बाइंग में घुस जाएंगे, और हम लोग भी बाइंग करेंगे तो एक फास्ट मूव मिलेगा। देखो, यहाँ से वही हुआ है, यहाँ ऊपर ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे अगर आप एंट्री करते, यहाँ एक छोटा सा एसएल रहता, यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूवमेंट को कैप्चर कर पाते यहाँ तक। यहाँ जाके पुल बैक थोड़ा सा अगर ले रहा है, तो आप यहाँ तक, ये स्विंग हाई तक आप अपना टारगेट रख सकते हो। ऊपर जो एसएल हंटिंग वीडियो आप बनाऊंगा ना, उसको देख के आपको सपोर्ट रेजिस्टेंट, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंट, हर चीज में आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे, कि बार बार आ रहा है, कहाँ पे लोगों का एसएल है ना। तो जब सबका एसएल एक बार में कट रहा है ना, तो आपको रिटेस्ट लेने का कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे कैंडल ऊपर भी क्लोज कर रहा है, तो भी आप थोड़ा रिस्क लेके एंट्री कर सकते हो, या ऊपर क्लोजिंग दे चुका है फिर जाके आप एक एंट्री। अभी देखो देखो न सेम जगह पे मार्केट आपको सपोर्ट लेते हुए कहीं पे दिखा है, न कहीं पे रेजिस्टेंस लेते हुए दिखा है। ये जो लेवल था, इस लेवल में मार्केट आया ही नहीं है। यहाँ से जब मार्केट चालू हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के मार्केट नीचे आके, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कैंडल बना है। तो यहाँ पे 5 कैंडल बना है, 25 मिनट से यहाँ टाइम बिताया है। ये जो रेजिस्टेंट है, इसको हम रेजिस्टेंट है, जो यहाँ तक हाई था, हाई से नीचे आके जब रेजिस्टेंट लिए हैं, तो हम लोग यहाँ से एक ट्रेड प्लेन कर सकते थे। देखो यहाँ ये स्विंग हाई है, आप ये स्विंग हाई को ऐसा मार्क कर लो, कैंडल का जो बॉडी है, बॉडी तक। यहाँ से मार्केट जब नीचे गिरा, नीचे फिर यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लेके मार्केट बहुत टाइम तक टाइम बिताया। तो ये जो स्विंग लो है, इस लो पे हम अपना एसएल प्लान करेंगे, और ये जो यहाँ से जब ये जो हाई कटेगा यहाँ से, है ना, तो यहाँ से हम एक अप ट्रेंड के लिए ट्रेड लेंगे। अब नेक्स्ट डे में जाते हैं, देखते हैं। तो पिछला 1 2 दिन से देखो मार्केट का ट्रेंड क्या था, डाउन था, मार्केट में डाउन ट्रेंड था। सेलर मार्केट में सप्लाई ज्यादा था, सेलर लोग बैठे हुए थे। तो यहाँ से मार्केट जब स्टार्ट हुआ ना, यहाँ जब मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ जब फिर से ऊपर गया फिर से सेलिंग प्रेशर आया, फिर ऊपर गया फिर सेलिंग प्रेशर आया। अब यहाँ पे बायर लोग को ट्रैप कैसे किया है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। रेजिस्टेंट, प्रॉपर रेजिस्टेंट आपको कैसे मार्क करना है। देखो, जब ये हाई बना के मार्केट जब ये नीचे गिरा है ना, तो ये जो ऊपर का जो वीक है ना, ये वीक को आप ऐसे मार्क कर लो। देखो, छोटे टाइम फ्रेम में जो लोग ट्रेड करता है ना, मार्केट जब ऊपर से दोबारा से यहाँ पे आके जब मार्केट थोड़ा ऊपर निकलने लगा ना, तो यहाँ पे ना बहुत लोग घुसे हैं ट्रेड में, जो लोग एक एक मिनट में ट्रेड प्लान करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंट एरिया पार करके जब मार्केट ऊपर जा रहा था, एक कैंडल के ऊपर, ये जो सारे कैंडल है, ये कैंडल का हाई देखो यहाँ तक है, ऊपर वीक है, तो यहाँ से जब जा रहा था ना, तो यहाँ पे देखो एक अच्छा कैंडल क्लोजिंग भी मिल गया है ऊपर। इसके ऊपर, ये ऊपर तो वीक है, इसके बॉडी के ऊपर कैंडल क्लोजिंग भी मिल गया है। तो क्लोजिंग में भी सब लोग बाइंग किया है, बहुत लोग। और ये जब ऊपर निकला तब भी बहुत लोग बाइंग किए हैं। अब इन लोगों का एसएल कहाँ पे है? यहाँ पे एसएल है। तो जब मार्केट नीचे निकला, जब एक रिटेस्ट लिया, यहाँ पे जाके मार्केट फिर रेजिस्टेंट लेके यहाँ से मार्केट नीचे फॉल किया है। अब फॉल होके जब ऐसे आप ट्रेंड के जब खिलाफ जाओगे ना, मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऐसा डाउन ट्रेंड चल रहा है, तब ऐसा अगर ब्रेकआउट में ऊपर आप ट्रेड प्लान करोगे ना, तो ये ट्रेड आपका कभी नहीं चलेगा। यहाँ आप ये जो रेजिस्टेंट का ब्रेकआउट हुआ था, इसके ऊपर जब मार्केट
गया, जाके मार्केट कुछ देर टाइम बिता के मार्केट नीचे फॉल हो गया। तो जब मार्केट बेयरिश हो तब आप आपको हमेशा एक कवर दे ऊपर साइड में, अपोजिट साइड में, तो यहाँ पे आपको एंट्री कैंडल डिसाइड करके यहाँ पे एक एंट्री लेना है, और एक अच्छा, और जो स्विंग लो है, स्विंग लो तक आपका टारगेट रखना है। आपको क्लियर हो गया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंट कैसे काम करता है मार्केट में। जब ट्रेंड बुलिश हो तब आपको ब्रेकआउट पे प्लान करना है, और जब ट्रेंड बेयरिश हो तो आपको ब्रेकडाउन ट्रेड प्लान करना है। अब बात आता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंट पे हम कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, है ना। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब बचा है ट्रेंड लाइन का, बचा है लास्ट डे हाई क्लोज, बचा है 500 राउंड फिगर, बचा है फिबोनाची सपोर्ट रेजिस्टेंट, बचा है। ये पूरा जब सीरीज आपको जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं आपको प्रॉपर एंट्री सेटअप, है ना, आप ये नॉर्मली जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंट में जो एंट्री लेता है, उसका एंट्री को मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे होता है। देखो, जब ट्रेंड अप है ना, ट्रेंड जब आपको अप दिख रहा है, तो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गया, नीचे आके जब टाइम बिताया, या नीचे आके टाइम बिता रहा है, तब आपको नीचे के लिए नहीं देखना है। देखो, नीचे आके यहाँ पे आकर ब्रेक डाउन दिया है, इस लाइन को अगर क्रॉस किया है, यहाँ पे जो कंसोलिडेट एरिया था, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे जब नीचे क्लोजिंग देने के बाद ना, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल देख के, मतलब ग्रीन कैंडल आइडेंटिफाई, इसके लिए आपको कैंडल स्टिक सीखना पड़ेगा। एक बुलिश मारिवोजू, या जो भी हैमर हो गया, जो भी बुलिश कैंडल हो गया, उसको देख के इसका लो आपको एसएल रहेगा, यहाँ आपका एंट्री रहेगा। एंट्री करके ऊपर यहाँ तक आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, या सेकंड टारगेट, पिछला कोई अगर स्विंग रह गया है वो सेकंड टारगेट रहेगा। अगर मार्केट बुलिश है, अगर नीचे कैंडल क्लोजिंग देता है, तो समझ लेना पूरा ट्रैप है। और अगर यहाँ से अगर कैंडल ऊपर क्लोजिंग देता है आपको, ऊपर अगर ऐसा आपको कैंडल क्लोजिंग अगर मिल रहा है, ऊपर साइड अगर आपको कैंडल क्लोजिंग मिलता है, तो यहाँ आपका एंट्री प्लान रहेगा, और यहाँ आपका एसएल रहेगा, है ना। और टारगेट जो पिछला स्विंग हाई है, वहां तक आपका टारगेट रहेगा। और स्विंग हाई में जाके अगर मार्केट यहाँ पे आके अगर मार्केट रुकता है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो। यहाँ पे आगे अगर डायरेक्ट निकल जा रहा है, तो वेट करो। मोमेंटम जहां तक है वहां तक बुक करने का कोशिश करो। मार्केट एक लेवल को अगर तोड़ के मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वहां आप नीचे से बाइंग किए हो, तो यहाँ पे जाके मत निकलो, थोड़ा सा वेट करो। ऊपर जहां तक मोमेंटम जाता है, थोड़ा नीचे फॉल करेगा, तो वहां पे निकल जाना। तो आप एक अच्छा रैली को एंजॉय कर पाओगे, एक अच्छा प्रॉफिट देख पाओगे। तो ये था एक नॉर्मल एंट्री सेटअप। पूरा एंट्री सेटअप समझने के लिए अभी मैं आपको बता दूंगा, फिर भी आप समझोगे नहीं। ये पूरा टॉपिक को आपको क्लियर होना पड़ेगा। पूरा टॉपिक क्लियर हो जाने के बाद मैं आपको हर एंट्री सेटअप बताऊंगा। कुछ कुछ एंट्री सेटअप ऐसा भी है, टाइम बिता के ऐसा बॉटम में आके, ऐसा जब निकल रहे बॉटम में आपका एंट्री रहेगा, ऊपर आपका टारगेट रहेगा। या ऊपर से जाके मार्केट ऐसा नीचे आ रहा है, ये बॉटम में आप सेलिंग करोगे, और यहाँ आके अपना प्रॉफिट बुक करोगे। तो ये पूरा समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा, इस चीज को हमेशा सीखना पड़ेगा। और सपोर्ट रेजिस्टेंट, आपको अगर इस वीडियो में अच्छे से समझ में नहीं आया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंट, तो मैं क्लियरली और अच्छे से आपको वीडियो बना दूंगा। आप इस चीज को प्रैक्टिस करो, जितना भी आप सीखे हो। अगर आपको समझ में एक बार में नहीं आया, तो दो बार देख लो, मेरा क्या माइंड सेट है, उसको देख के आप सीख लो कि चार्ट को कैसे एनालाइज करना है। चार्ट को अगर आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, तो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अब दूसरे का ट्रेड कॉपी नहीं करना है, आपको आपको दूसरे को देख के, दूसरे से आपको सीखना है कि चार्ट को एनालाइज कैसे करना है। तो मैं आपको वही सिखाऊंगा कि चार्ट को कैसे एनालाइज करना है, कौन सा कैंडल देख के आपको सेलिंग में जाना है, कौन सा कैंडल देख के आपको बाइंग में जाना है।